हेलो दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਹਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। नए चैप्टर है और आप पहला इनू बेसिक समझांगे कि क्वेश्चन एग्जाम दे विच किस हिसाब दे नाल बनदे ने। पार्टनरशिप का मतलब कि साझेदारी भी इस नूं किस हिसाब दे नाल मूव कराया जाता है कि अगर आप एग्जाम दे विच बैठते हैं तो अपन क्वेश्चन किस हिसाब ते आणगे। क्वेश्चन आप वन बाय वन करांगे। एक बार आप इन्हां दा बेसिक सीखदे आ कि बेसिक इनू की कहा जाता है, मतलब की हुंदा है कि साझेदारी। साझेदारी अगर आप आम गल करिए तो पार्टनरशिप का मतलब की कि कोई काम शुरू करना है। काम शुरू करने वास्ते आपां नूं कोई ना कोई की चाहिए है, पैसा। अपन पैसे भी तो चाहिए ने, कोई काम शुरू करना है तो वो पैसे नूं किन्ने समय दे लई लगाना है, बस इनका आधार मेन है। जो आप पैसे नूं समय दे लई लगावांगे तो मेरे को की बनेगा, लाभ निकलेगा। मतलब कि पैसे और समय नूं मिला के मैनूं की बनता है, लाभ बनता है। हुण पार्टनरशिप साझेदारी दा आपां नूं जरूरत क्यों पई? जरूरत इस करके पई कि मेरे को की हीगा सीगा, कोई कार्य सीगा, कोई काम सीगा एक, और एक काम नूं करन वास्ते मैनूं की चाहिदा सी? काम सीगा वड्डा, पर मेरे को पैसा की सीगा, कम सीगा। काम कार्य वड्डा सीगा, पैसा मेरे को कम सीगा। इस करके मैं की कर लिया, एक हिस्सेदार जोड़ लिया। की कर लिया? हिस्सेदार जोड़ लिया। तो उन्होंने किहदा बोलिया जाता है? पार्टनरशिप ही था कहा जाता है। कि अगर पार्टनरशिप की गल करा कि किसी काम नूं दो किसी परसन मिल के कोई काम शुरू करते तो उन्होंने की बोलिया जाता है कि पार्टनरशिप बोलिया जाता है। हाँ, आप पार्टनरशिप की गल करेंगे, पार्टनरशिप नूं मूव किवें कराया जाता है। अगर मैं गल करा कि पार्टनरशिप के आधार पर क्वेश्चन किन्ने बनते, दो हिस्सों के पार्टनरशिप नूं वंडिया, दो हिस्से में डिवाइडेशन कराया जाता है। एक तो आ गया मेरे को सिंपल, एक सिंपल पार्टनरशिप, और दूसरी केड़ी आ गई कंपाउंड। कंपाउंड पार्टनरशिप मतलब जिन्हों आप कैसा मिश्रित, और इनू की कहते हैं फिक्स या सामान्य है। सामान्य सिंपल साधारण सामान्य पार्टनरशिप। कंपाउंड का मतलब कि मिश्रित। साधारण दे विच की होएगा कि जिस समय मेरे को की दे रखा जाए, राशि भी मेरी की होए कैपिटल की होए समान होए, और समय भी की होए समान होए। सिंपल दे विच की होएगा कैपिटल राशि भी समान होएगी और समय टाइम भी की होएगा समान होएगा। पर कंपाउंड विच इस तरह का नहीं होएगा। कंपाउंड विच की होएगा अलग अलग होणगी चीज़ां, अलग अलग राशि भी अलग होएगी और टाइम भी अलग होएगा। मेरे दोस्त, राशि भी अलग होएगी, टाइम भी अलग होएगा। किस दे विच होएगा? कंपाउंड पार्टनरशिप विच। अगर राशि समान और समय भी समान किस दे विच होएगा? साधारण दे विच होएगा। इस आधार ते आपां क्वेश्चन नूं मूव करावांगे भी क्वेश्चन किस आधार ते आउंदे ने। टाइप बाय टाइप आपां चलांगे और इस आधार ते ही आपां इन्हां नूं वंडदे आ। सिर्फ आपां एक मैथड की जरूरत है। मैनूं कहंदा कि कोई पैसा लगाया जाता है, कोई पैसा लगाया जाता है और किन्ने समय वास्ते लगाया जाता है। क्योंकि आप कोई पैसा लगाने कोई समय वास्ते ही लगाने, और पैसा पर लगाया क्यों जाता है कि कोई मैनू की होए प्रॉफिट होए, लाभ मिले। कि मैं ये गल कह दा कि पैसे नू कैपिटल नू किंदे नाल गुणा कर दी, टाइम दे नाल गुणा कर दी तो मेरे को किंदे बराबर आ जाता है? लाभ दे बराबर आ जाता है। कैपिटल गुणा टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। बस मेरे दोस्त आ कंसेप्ट एक जरूर याद रखिए जी कि इस सारे ही चैप्टर विच एक कंसेप्ट ही वरत्या जाएगा। कैपिटल गुणा टाइम इज इक्वल टू किंदे हुंदा है? प्रॉफिट दे। मैं पूंजी नू किंदे नाल गुणा कर दियां?
ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ A पर्सन है और B पर्सन है। A ने कोई पैसा लगाया 1000 रुपए और B ने भी पैसा लगाया 1000 रुपए। मैनू कह दे करेगा कि साल दे अंत तक दोनों नू लाभ हुंदा है 500 रुपए का। कितना लाभ हुंदा है? 500 रुपए का। मैनू कह दे A दा हिस्सा 10 और B दा हिस्सा 10। ये क्या कर दो कि साल दे अंत तक, मतलब कि एक वर्ष किन्ने ना गुणा करदा, एक नाल। किन्ने ना गुणा करदा, एक नाल। आपां गल करी सी कि अगर मैं कैपिटल नू टाइम दे नाल गुणा करदा ते मेरे को की आ जांदा है, प्रॉफिट आ जांदा है। ते आपां इवें ही तां करिया, कैपिटल पूंजी नू किंदे नाल गुणा करिया, टाइम दे नाल। कैपिटल नू किंदे नाल गुणा करिया, टाइम दे नाल। जिहड़ा हुण अनुपात आया ना मेरे कोल, ये किस चीज दा आ गया, 1 अनुपात 1। ये किंदा अनुपात आ गया, प्रॉफिट दा। क्योंकि आप एक फॉर्मूला करया सीगा कि अगर पूंजी नू टाइम दे नाल मैं समय दे नाल गुणा करदा ते मेरे को किस चीज दा प्रॉफिट आ जांदा है, किस चीज दा अनुपात आ जांदा, प्रॉफिट दा अनुपात आ जांदा है। आपां किन्ना कहने आ, 1 और 1 2 प्रॉफिट होया, 2 रुपये लाभ होया साल तक। किताब वाला किन्ना कहंदा है, 500 रुपए। मेरी 2 दी वैल्यूज किंदे बराबर, 500। 1 दी मैं वैल्यूज करना किन्नी आ गई, 250। मैनू कहदे A दा हिस्सा 10 किंदे नाल गुणा करदा, 1 नाल किन्ना आ गया, 250। अगर मैनू कहंदा कि B दा हिस्सा 10 किन्ना आ गया, 250 आ गया। नंबर ਆਪਾਂ 2 लेने। मैनू कहंदा कि A 2000 रुपए लगांदा है और B 3000 रुपए लगांदा है। साल दे अंत तक, एक वर्ष के अंत तक किन्ने रुपए दा उन्हां नू प्रॉफिट हुंदा है, 2000 रुपए दा हुंदा है। तो मैनू कहंदा कि A दा हिस्सा 10 और B दा हिस्सा 10। मैनू कहंदा टाइम किन्ना दे रखिया है, 1 साल। साल दे अंत किन्ने महीने हुंदे ने, 12। गुणा किंदे नाल कर दईए, 12। 12 नाल 12 कैंसल आउट, 3 जीरोआं नाल 3 जीरो कैंसल आउट। मेरे को की बच गया, 2 अनुपात 3 बच गया। कि आप गल करी सी कि अगर पूंजी नू समय दे नाल गुणा कर दईए तो मेरे को किस चीज दा प्रॉफिट आ जांदा है, लाभ दा प्रॉफिट। किस चीज दा, सॉरी, अनुपात आ जांदा है, लाभ दा अनुपात। अगर पूंजी नू समय दे नाल गुणा कर दे, किस चीज दा अनुपात आ जांदा है, लाभ दा अनुपात आ जांदा है। आपां कहने कि साल दे अंत तक दोनों नू किन्ने रुपए दा लाभ होया, 5 रुपए दा होया। किताब वाला किन्ना कहंदा है, 2000 रुपए दा। मेरी 5 दी वैल्यूज किस दे बराबर आ गई, 2000 दे। 1 दी वैल्यूज किन्नी आ गई, 1 5 5 4 5 20, 400 आ गई। मैनू कह दे करे भी A दा लाभ 10 किन्ना आ गया, 1 दी वैल्यू 400 ते 2 दी वैल्यूज किन्नी होगी, 800 रुपए। अगर B दा पूछ लेंदा, 1 दी वैल्यू 400 ते 3 दी वैल्यूज किन्नी, 4 तीए 1200 होगी। क्वेश्चन नंबर 1 की कहता है, 2 भागीदार A और B क्रमवार 12,000 रुपए और 18,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं, जो किया जाता है। पहले वर्ष के अंत तक 1800 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, तो B के लाभ का हिस्सा बताएं। कहता कि 2 हिस्सेदार ने A और B और क्रमवार 12,000 रुपए और 18,000 रुपए पूंजी का निवेश कर देने। आप लिख दिता, A और B 12,000 ਦੀ पूंजी ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। A ਨੇ 12,000 ਲਗਾਇਆ और B ਨੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਲਗਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਗਈਆਂ, 2 ਛਿੱਕੇ 12, 3 ਛਿੱਕੇ 18। मेरे को अनुपात कितना आ गया, 2 अनुपात 3। 2 अनुपात 3 आ गया। A ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 2। B ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 3। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, 5। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
18000 मेरी 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 18000 ਦੇ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 5 5 5 ਤੀਏ 15 ਹਾਸਲ ਬਚੇ 3 ਬਣ ਗਏ 30 6 5 30 ਨਾਲ 0 ਦੇ 0 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 360 ਪਤਾ ਕਿੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 3 ਦੀ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਿਆ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 36 30 108 ਨਾਲ 0 ਦੇ 0 B ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1080 ਆ ਗਿਆ बस यही तो पता करना। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 मैंने की कहता है दो हिस्सेदार A और B एक साथ मिलकर क्रमवार 6000 रुपए और 8000 रुपए पूंजी का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5600 रुपए का लाभ हुआ तो A का हिस्सा कितना है। मैंने कहता है ए और बी ने मिलकर कोई व्यापार शुरू किया और क्रमवार पैसा लगाया 6000 रुपए और 8000 रुपए पूंजी का निवेश किया और साल के अंत तक किन्ने रुपए का लाभ होया 5600 रुपए का लाभ हुआ और ए का हिस्सा बताइए भी ए का हिस्सा कितना है। मैं ए और बी लिख लिया। ए ने कितना पैसा लगाया 6000 बी ने कितना लगाया 8000 साल तक लगाया 1 गुना 1 अनुपात पता कर लिया 3 0 ना 3 0 3 दूनी 6 4 दूनी 8 मेरे को किस चीज का अनुपात आ गया लाभ का अनुपात आ गया। ए का लाभ कितना है 3 बी का 4 दोनों नु साल के अंत तक किन्ने का लाभ होया 7 का होया और किताब वाला कितना कहता है 5600 रुपए मेरी 7 की वैल्यू किस दे बराबर आ गई 5600 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 7 7 7 8 56 800 आ गई। मैंने पूछा की गया कि ए का हिस्सा दसना है ए नु किन्ने दा हिस्सा किन्ने दी वैल्यू 3 दी अगर 1 दी 8 है तो 3 दी कितनी होगी 2400 अगर मैंने बी दा पूछ लेंदा 1 दी वैल्यू 8 है तो 4 दी कितनी हो जानी सीगी 3200। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 की कहता है ए बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर जो दे रखे मैं पहले लिखता हूं वो कहता है कि ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। मैं की पता कर लिया ए और बी का अनुपात पता करया मेरे को कितना आ गया। अगर अनुपात पता करना नहीं आता तो पहला वाली वीडियो रेशो नु जरूर देख लिया जी पहला रेशो नु देख के तुहानू फिर पता चलेगा अनुपात किवें पता करया जांदा है। मेरे को कितना आ गया 3:2 अगे मैंने कहता है कि B की पूंजी C की पूंजी की 4 गुना है वो कहता है कि B की पूंजी C की पूंजी के कितने गुना है 4 गुना मेरे को B अनुपात C कितना आ गया 4:1 हुण B 2 बार आ रखिया कि B समान है अगर नहीं समान तो मैं समान कर ला इनू कितने नाल गुना करा 2 नाल ते इधर भी की होएगा 2 नाल गुना होए कितना आ गया 3 दूनी 6 4 और 1 मेरे को की आ गया A अनुपात B अनुपात C आ गया 6 4 1 मैंने कहता है कि यदि कुल वार्षिक लाभ कितना 2,97,000 रुपए है तो B का हिस्सा पता करो। आपा कितना कहने 4 6 10 10 1 11 आपा कहने भी कुल वार्षिक लाभ कितना है 11 है। किताब वाला कहता है नहीं 2,97,000 है तो 1 दी वैल्यू कर ली कितनी आ गई 2,97,000 बटा 11 एक 11 कम 11 11 दूना 22 किन्ने बच गया 7 बन गया 77 11 7 77 नाल 3 0 आ गई 1 दी वैल्यू कितनी आ गई 27,000 आ गई। मैनू कहता कि B दा हिस्सा दसना है कि B दा हिस्सा कितना है B दी वैल्यू कितनी है 4 मतलब किन दी वैल्यू पता करनी है आपा 4 दी 4 ना गुणा कर दी कितना 0 0 0 7 चौका 28 हासिल आ गया 2 4 दूनी 8 2 10 B दा हिस्सा कितना आ गया 1,08,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कहता है A B और C क्रमवार 13,750 16,250 और 18,750 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि B का हिस्सा 5200 रुपए है तो A और C के लाभों का हिस्सा लाभों का अंतर पता करो। मैंने कहता है कि A B और C ने कितना निवेश करया A ने करया 13,750
बी ने करया 16,250 और सी ने करया 18,750 रुपए का निवेश करया। वो कहता कि साल के अंत तक मतलब किन्ने समय लिए पैसा लगाया, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। अगर मैं पूंजी नु समय दे नाल गुणा करदा मेरे को की आ जाता है, किस चीज का अनुपात आ जाता, प्रॉफिट का अनुपात आ जाता 0 0 0। 5 ते कटिया 5 दूनी 10 बचे 3 बन गए 37। 7 5 35 5 5 25 5 तीए 15 5 दूनी 10 5 5 25 5 तीए 15 7 5 35 5 5 25 25 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 25 एकम 25 25 एकम 25 25 एकम 25 बच गए 7 बन गए 75 25 तिया 75 25 एकम 25 बच गए 12 बन गए 125 25 5 125। मेरे को कितना लाभ का अनुपात आ गया 11 अनुपात 13 अनुपात 15। मैंने किताब वाले दे के रखा होगा सी दे लाभ का हिस्सा कितना दे रखा है 5200 रुपए दे रखे। आपा कितना कहने 13। मेरी 13 की वैल्यूज किंदे बराबर आ गई 5200 के बराबर आ गई और एक दी वैल्यूज कितनी आ गई 13 एकम 13 ते 13 चौकी कितना हुंदा है 52 कितने आ गई 400 रुपए आ गई। मैनू कहंदा कि ए और सी दे लाभ का अंतर पता करना है। ए और सी दे लाभ का अंतर कितना है 11 और 15 च कितने का अंतर है 4 का। 4 दी वैल्यू से पता करनी किंदे नाल गुणा करदा 4 ना कितना आ गया मेरे को 1600 रुपए आ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नीरज रवि और श्याम, नीरज रवि और श्याम 3 हिस्सेदार बराबर पैसे लगाकर एक व्यापार शुरू किया। तीन कोई दोस्त ही ने कौन कौन, एक तो नीरज रवि और श्याम 3 हिस्सेदार बराबर पैसे लगा देना। मैं बराबर कहता भी एक 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 बराबर पैसा लगाया और क्रमवार समय के लिए लगाया। नीरज ने किन्ने समय लगाया 6 दे लई, रवि ने किन्ने समय दी लगाया 9 दे लई और शाम ने किन्ने समय लिए पैसा लगाया 12 दे लई। जो अपन पूंजी नू समय दे नाल मल्टीपल कर दी तो मेरे को किस चीज का अनुपात आ जाता है लाभ का अनुपात आ जाता। मैं कितना आ गया 6 9 और 12। 3 दे पढ़ दे कट दी 3 दूनी 6 3 तीए 9 4 तीए 12। मेरे को लाभ का अनुपात आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4। मेरे किताब वाला कहता कि अगर उन्हें कुल लाभ 36,000 रुपए का हो तो ज्ञात करे रवि और श्याम का हिस्सा कितना कम है। रवि और श्याम के हिस्से का की पता करना है, डिफरेंस पता करना है कि किन्ने का डिफरेंस है। किताब वाला कहता कि 36,000 रुपए का टोटल लाभ होता है। आपा कितना कहने 2 और 3 5 और 4 9 का। आप कहने 9 का किताब वाला कहता 36,000 रुपए। एक दी वैल्यूज कितनी है 9 चौका 36, एक दी वैल्यूज आ गई 4,000 रुपए। आप वैल्यूज किंदी पता करनी इन्हां दा डिफरेंस दी 3 और 4 डिफरेंस किन्ने दा हैगा 1 दा। किंदी वैल्यूज पता करनी है 1 दी कितनी आ गई 4,000। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कहता कि x y और z 3 हिस्सेदार ने। x पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है और पूरी पूंजी कितनी हैगी है 93,000 का। मैनू कहता कि जो जो दे रखे मैं एक बार लिख देना। x पूरी पूंजी का 1/3 देता है मतलब कि 93,000 का कितना हिस्सा देता तीसरा हिस्सा देता 1 तिया तिया 31 तिया 93। x का हिस्सा कितना आ गया 31,000 रुपए। मैनू अगली लाइन की कहता है कि जबकि y के योगदान के बराबर x और z मिलकर योगदान देते हैं। मैनू कहता कि y किंदे बराबर है x प्लस z दे योगदान दे की है ने बराबर ही ने। अगर y एक के ता ये भी की होणगे एक होणगे बराबर योगदान देने तो दोनों ने कितना दिता 2 दिता। अगर y एक के 2 हिस्से च y एक दिंदा आप 93,000 का कितना हिस्सा काट लिए y का हिस्सा निकाल सकते कितना आ गया 93,000 गुना 1/3
2 क्योंकि टोटल 2 ਸੀਗਾ और y ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 1 ਸੀਗਾ। मैं y ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ किन्ना आ गया 1 दूनी 2 4 दूनी 8 बचा किन्ना 1 बन गया 13 6 दूनी 12 बन गया 10 5 दूनी 10 नाल 2 0 आ गया किन्ना आ गया मेरे को y की वैल्यू किन्नी आ गई 46500। अगर y ਨੂੰ 46500 मिलता है x ਨੂੰ 31000 मिलता है ਤੇ 93000 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ z ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ z ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। मैं दोनों की कर लिया जोड़ लिया कितना आ गया 0 0 5 6 और 1 7 4 और 3 7 मेरे कितना आ गया 77500 रुपए x और y ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। बाकी बचदा z ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ अगर मैं 93000 ਵਿੱਚੋਂ 77500 माइनस करदा कितना आ गया 0 0 5 12 ਵਿੱਚੋਂ 7 गए 5 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਿਆ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਗਏ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ z ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15500 ਰੁਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ z ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾ ਹੋਏਗਾ 15500 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। अगर वीडियो चंगी लगी होए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो और अपनी वीडियो नूं प्यार देंदे रहियो।